का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है बीजगणित के सूत्र और इसमें दोस्तों हम अभ्यास प्रश्न 2 के क्वेश्चन करा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 1 के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो इसमें दोस्तों आज हमारा 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। तो इसमें बोला गया है दोस्तों x + y बराबर 12 यानी 15 नंबर है और इसमें दिया है कि x + y बराबर 12 और हमें दिया है, इसके बाद दिया है कि एक्स वाई बराबर दिया है 27। ठीक है, x बराबर 27 हो तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर क्या होगा, ये पूछा है। इसका मान पूछा है, कुछ नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ हम इनके मान क्या ले लें कि अगर जोड़ें तो 12 हो जाए और गुणा करें तो 27 हो जाए। हाँ दोस्तों, क्यों ना हम x के बराबर ले लेते हैं, यानी x के बराबर ले लेते हैं 9 और y के बराबर ले लेते हैं 3, तो हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए x की जगह 9 लिए हैं और y की जगह 3 लिए हैं और 9 और 3 कितना होता है 12। पहला कंडीशन सही हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि गुणा करके 27 आना चाहिए, तो 9 गुणा 3 कर लेते हैं, 9 3 27 होता है। दोस्तों ये भी कंडीशन हमारा सही है, दोनों कंडीशन सही हो गई। तो इसका मान निकालना था कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो x का मान क्या लिए हैं 9 का क्यूब करते हैं और y का क्यूब कितना है यानी 3 है y का मान, इसका भी क्यूब करते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान क्या हो जाता है कि 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 प्लस 3 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27, इतना हुआ। अब इनको जोड़ दीजिए, 7 और 9, 9 और 7 16 होता है, 9 और 7 हुआ 16। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया और 7 हो गया, यानी 756 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में बोला है कि यदि x - y बराबर दिया है 4 और x y बराबर दिया है 21 हो तो, ठीक है, अगर इतना हो तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है। कुछ नहीं दोस्तों, देखिए क्या करना है, वही काम करना है कि x में से अगर y को घटाएंगे तो 4 आना चाहिए। तो क्यों ना हम क्या काम करते हैं कि यहाँ x बराबर ले लेते हैं 7 और y बराबर ले लेते हैं 3। दोस्तों ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो x की जगह अब यहाँ देखिए कि x की जगह हम 7 रख रहे हैं और y की जगह अगर 3 रख रहे हैं तो क्या 4 आ रहा है। हाँ, 7 में से 3 गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन राइट हुई। अब इसको भी देखना पड़ेगा दूसरी कंडीशन को, सही है या गलत। क्या 7 गुणा 3 करते हैं, यानी x की जगह 7 है y की जगह 3 है तो 21 आता है, 7 के 21। हाँ दोस्तों 21 आता है, दोनों कंडीशन सही हो गई। यही इसी में आप मान रख दीजिए, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, इसके बराबर पूछा है क्या हो जाएगा। तो x की जगह हमें 7 का क्यूब करना है माइनस y का क्यूब, y की जगह कितना लिए हम 3 का क्यूब करना है। आंसर हमारा आ जाएगा 7 49 और 49 7 343, माइनस कर देंगे 3 9 27। ठीक है, इतना माइनस करना है। अब देखिए यहाँ से लिए धाई, यहाँ से दाएं लिए तो 13 हुआ, 13 हो गया और 13 में से 7 गया तो कितना हुआ, क्योंकि 3 में से 7 नहीं जाएगा, दाएं लेना पड़ेगा हमें। तो 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा और यहाँ 3 है ही हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 316। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर में बोला गया है कि यदि x + y बराबर -4 हो तो, ठीक है, अगर इतना हो तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब -12 xy प्लस 64 बराबर क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। क्यों ना दोस्तों हम यहाँ x बराबर भी -2 कर लें और y बराबर भी -2 कर लें। ठीक है, -2, तो
हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बोला है ना, तो x प्लस वाई, तो x की जगह -2 किए प्लस, और यहाँ y की जगह भी -2 कर लिए, तो 4 आया ना, -2 और -2 कितना हो गया, -4 हो गया ना। अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि इसका मान पूछा हमसे, तो -2 का क्यू करेंगे प्लस -2 का भी क्यू करेंगे, क्योंकि हमने इसको x का बराबर ही -2 लिया है और y का भी 2 लिया है, ठीक है। और माइनस यहाँ हो जाएगा 12 और इसके अंदर हो जाता है -2 और -2, ठीक है, और प्लस हो गया 64। अब देखें कितना आता है हमारा, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी माइनस में 8 हुआ। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस, प्लस का अगर माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब -8 यहाँ हुआ -8। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अंदर का तो प्लस में हुआ, अंदर का प्लस में हुआ, और यहाँ पे देखिए 12 है ना बाहर, 12, तो 12 ये गुणा में, तीनों गुणा में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 अंदर हो गया 4, और 12 चौक 48, तो -48 हो गया। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि अंदर वाला प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस, और यहाँ है 64। अब देखिए यहाँ -8 है, यहाँ -8 है, और ये माइनस है, कितना हो जाता है, -8 और -8 कितना होगा, माइनस के 16 और माइनस के 48 और प्लस के 64 है, ठीक है। इनको जोड़ लेते हैं माइनस वाले, तो 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हुआ। और यहाँ कितना होगा, 4 और 1 5 और 1 6, 64 हुआ। और ये माइनस में हुआ, ये प्लस में 64 हुआ, और ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कट गए, घट गए ना, ये प्लस माइनस में था, ये प्लस में था, इसका आंसर कितना होगा, 0, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका 19 नंबर में देखिए, 19 में बोला है कि p बराबर 2 माइनस a, ठीक है। और इसके बाद दिया है p माइनस 2 माइनस a बराबर हो तो a का क्यू प्लस 6ap प्लस p का क्यू माइनस 8, इसका मान पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि p बराबर इतना दिया है ना, तो क्यों ना हम a बराबर रख लेते हैं, यहाँ a बराबर 2 रख लीजिए, a बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा कि p बराबर 2 माइनस a है ना, तो p का मान निकल जाएगा, 2 माइनस और 2 रख दिए a का मान, तो p बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। p बराबर 0 हो गया और a बराबर 2 हो गया, इतना हो गया ना। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें हमको रख देना है, किसमें, समीकरण जो दे रखा है ना हमें, a का क्यू प्लस 6ap प्लस p का क्यू माइनस 8, इसमें रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा a का क्यू, तो a की जगह हमें 2 रखना है, 2 का क्यू हो जाएगा प्लस 6, a की जगह गुणा 2 हो जाएगा, गुणा 0 हो जाएगा, प्लस 0 का क्यू हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा टोटल, ठीक है, क्योंकि 0 का गुणा है वो सबको गुणा 0 कर देता है, 0 की गुणा किया जाएगा तो सबको 0 कर लेगा, और यहाँ पे फिर 0 रहेगा और यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 है यहाँ पे, ठीक है, 8 है 8, ठीक है 8। और अब यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, ये भी घट गए, तो इसका जो मान हुआ वो 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर बोला कि यदि ax प्लस by बराबर दिया है 6 और बोला है, और दिया है bx माइनस ay बराबर दिया है 2 हो तो, ठीक है, हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दिया है 4 हो, इतना हो, ठीक है। तो बोला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। कोई बात नहीं, देखिए इसके इतना दिया है कि इसको अगर जोड़ते हैं हम तो 6 होना चाहिए और इसके बराबर इतना होना चाहिए, तो क्यों ना हम x बराबर यहाँ रख लेते हैं 2 और y बराबर रख लेते हैं 0,
ठीक है। क्या इतना आएगा, देखते हैं इसमें इतना आता है या नहीं। तो x की जगह 2 रखे हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y की जगह 0 रखे हैं तो 0 का वर्ग हो जाएगा। हाँ देखिए अब यहाँ आता है नहीं, अब ये हो गया ना हमारा, देखिए यहाँ पे 4 हुआ, प्लस यहाँ कितना है 0। हाँ तो इसका 4 आ गया ना 4, तो ये राइट होगा हमारा। देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें मान रख के देख लेते हैं। ये था ना, तो a x की जगह कितना था, x की जगह हमने 2 लिया है, और प्लस b y का मान कितना लिए हैं 0, बराबर दिया है 6। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 2a, और ये तो 0 हो ही गया, प्लस ये 0 हो जाएगा, बराबर कितना है 6। ठीक है दोस्तों, ये 6 है। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये 2a हो गया, बराबर 6 है, तो a का मान निकल जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो गया 3। समझ गए ना कैसे किया। 6 के बट्टे, ये जो संख्या होती है ना इधर वाली गुणा में, ये बट्टे में चली जाती है, और 2 से 3 6 को काटे तो 2 3 6 कट गया। अब ये a का मान तो आ गया हमारा 3। अब इसको भी देखते हैं कि bx माइनस ay बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो b तो ऐसे ही रहेगा, x का मान कितना लिए थे 2, माइनस a इतना ही रहेगा, और y का मान वही 0 था, बराबर कितना दिया है इसने, बराबर 2 के होना चाहिए, बराबर 2 के होना चाहिए ना। तो देखिए बराबर 2 के होता है या नहीं, तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया, ये कितना हो गया कि यहाँ पे देखिए 2b हो गया, ये 2b माइनस, हाँ ये बराबर 2 चल रहा है ना, यहाँ पे बराबर 2 चल रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है कि ये 2b हो गया, माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा 2। अब यहाँ 2b है, 2b और यहाँ कितना हुआ बराबर 2, क्योंकि 0 का तो कोई मान है ही नहीं। अब यहाँ b का मान निकालते हैं, तो 2 बट्टे 2 हो गया, और 2 से इसको काटे एक बार, तो b बराबर कितना हो गया 1। b का मान जो हुआ 1 हुआ। अब हमसे इसका मान पूछा था, किसका, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, इसका मान क्या हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर की जगह क्या रखना है हमें 3 का वर्ग, प्लस b की जगह 1 का वर्ग, और यहाँ 3 क्या 9 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, कितना हो गया 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 0, ठीक है। हो तो अगर इतना है, हो तो इतना दिया है ना, तो हमसे पूछा है कि a स्क्वायर बट्टे हो जाएगा bc प्लस b स्क्वायर बट्टे हो जाएगा ca प्लस c स्क्वायर बट्टे हो जाएगा ab। तो इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम a का ले लेते हैं, a बराबर 1 ले लेंगे, और b का मान भी हम 1 ले लेते हैं, और c का मान ले लेते हैं -2। तो ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए a बराबर 1 लिए हैं तो 1 होगा, 1 प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा b का मान, और यहाँ -2 है c का मान, तो हो गया हमारा कितना हो जाता है 0 हुआ ना, हुआ 1 और 1 2 हुआ, और ये -2 है, इससे ये घट गए तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमसे इसका मान पूछा है कि a स्क्वायर बट्टे bc प्लस b स्क्वायर बट्टे ca और प्लस c स्क्वायर बट्टे ab, इसका मान बताना हमें। तो कुछ नहीं, देखिए a का मान रखते हैं, a बराबर 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, और नीचे bc है, b का मान कितना है 1 गुणा c का मान कितना है -2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है तो 1 का वर्ग हो जाएगा ऊपर। अब यहाँ c का मान कितना है -2 है, -2, और a का वही 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अब c स्क्वायर कितना दिया है -2 का वर्ग हो जाएगा बट्टे ab, तो a का 1 गुणा 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिए ऊपर 1 ही रहेगा और नीचे -2 हो जाएगा, -2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ऊपर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का दोस्तों कितना भी पावर हो 1 ही रहता है। इसके बाद -2 नीचे हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्लस यहाँ -2 का वर्ग 4 हो जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4 हो गया, और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 हो गया। अब ये इतना हुआ। अब यहाँ से देखिए आगे क्या काम करना है, यहाँ होगा 1 बट्टे -2 प्लस 1 बट्टे -2 और प्लस 4 बट्टे 1। तो इसमें एलसीएम -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 एलसीएम लेते हैं,
तो -2 से -2 कट गया तो ऊपर हमारा 1 ही रहेगा, 1 प्लस। अब इसका भी देखिए तो -2 से -2 गया, ये भी 1 ही रहेगा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा कि 1 का इसमें ये -2, तो -2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी -2 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना हो जाता है 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस में 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा और नीचे है -2। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब क्या काम करना है कि यहाँ पे कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और -8 है और नीचे -2 है। अब ये जब घटेगा तो -6 ऊपर बचेगा और -2 नीचे रह जाएगा। माइनस के माइनस को काट सकते हैं 2 से, 3 को 6 को 3 बार काट सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हो गया, इसका आंसर 3। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 23 में बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, ठीक है, अगर इतना तो और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए 3 लगाया है इसमें और फिर है a प्लस बी और फिर बोला है b प्लस सी और फिर बोला है c प्लस a, इतना इसके बट्टे दिया है कि ए बी सी और इसका मान पूछा है। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वही काम करना हमें कि a बराबर रख लीजिए 1 और b बराबर रख लीजिए 1 और c बराबर क्या करना है, c बराबर रख लीजिए -2, वही काम। तो देखिए a का हम 1 रखिए तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा और -2 तो 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हम डायरेक्ट रख देते हैं 3 a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। ठीक है, इतना है और नीचे क्या है ए बी सी, इसका मान पता करना है हमें। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, a कितना हमारे पास 1 प्लस b कितना है 1, इसी प्रकार b कितना हमारे पास 1 और c कितना है -2। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ कितना है, c कितना है -2 और प्लस a कितना है 1 है। इसके बच्चे देखिए a कितना हमारे पास 1 गुणा b कितना है 1 और c कितना है -2, इतना है। अब देखिए यहाँ से क्या है 3 और यहाँ a पर 1 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा, इतना हुआ। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है कि -2 ही रहेगा, सबको गुणा करेंगे तो -2 ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस इन सब का गुणा करते हैं ना ऊपर, तो 3 दूनी 6, ऊपर वाले का हो जाएगा 6 और नीचे वाले का हो जाएगा -2 और इससे काटे इसको 2 3 6, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये तीनों सवाल एक ही टाइप से हैं। 24 नंबर को भी देखिए, 24 भी ऐसे ही है। क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और क्या बोला है कि और बी स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए सी ए। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए हो तो, इसको अभी समझाएंगे दोस्तों हम। हो तो इसका मान जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस सी ए का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है दोस्तों। वही काम करना है कि ए बराबर रखेंगे 1 और बी बराबर रख लेते हैं 1 और सी बराबर रख लेते हैं -2, तो हमारा इसके बराबर 0 हो गया। ए की जगह 1 प्लस 1 होगा 2 और -2 घट गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हमें तो बी स्क्वायर बराबर सी ए नहीं होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर सी, इसको भी देख लेते हैं कि बी स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए सी ए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो बी का मान कितना हमारे पास 1 का वर्ग करे, ठीक है 1 का वर्ग करे और सी ए तो -2 इंटू ए का कितना है 1 है, तो यहाँ कितना होगा 1 बराबर और यहाँ -2 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये हमारा भी ये भी सही है। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए तो ये बराबर हमारा है ही नहीं, या 1 है या -2 है, तो ये बराबर थोड़ी ना। ठीक है, ये भी कंडीशन हमारा सही हो गया। इसके बाद देखिए अब इसको हमें निकाल देना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बट्टे दिया है बी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, इसका मान निकालना है हमें। तो ए स्क्वायर की जगह 1 का वर्ग करना है
बी स्क्वायर की जगह भी 1 का वर्ग करना है, और यहाँ के बाद सी की जगह भी -2 का वर्ग कर देना है। ठीक है, इसके बट्टे क्या है, बी की जगह 1 है ना, तो 1 का वर्ग करना है, 1 का वर्ग माइनस है यहाँ, और यहाँ सी कितना हमारे पास -2 है, -2 इंटू 1 हो जाएगा, इतना है। अब देखिए ऊपर 1 रहेगा, यहाँ भी फिर 1 रहेगा, और यहाँ -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे 1 ही रहेगा, और यहाँ माइनस है, माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर कितना होगा, 4 और 2 6, और नीचे कितना होगा, 2 1 3, और 3 से इसको काटे 2 बार में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में भी दोस्तों वही काम करना है, इसको आप कर लीजिएगा कि 25 में क्या करना है ना। देखिए 25 में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है ना, तो इसमें क्या करना है कि x बराबर 1 लेना है, और y बराबर भी 1 लेना है, और z बराबर -2 कर देना है। ठीक है, -2, तो इसका हल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, सेम उसी टाइप से हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।